अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। जनाब, लेक्चर नंबर 14 के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में इसके डिफरेंट टाइप्स जैसे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और इसी तरह से नेगेटिव एक्सेलरेशन। इन कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं जनाब टॉपिक की जाए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं और एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ये इसका डेफिनेशन है। वेलोसिटी में चेंज कितना आता है और वो चेंज कितने टाइम में आता है, इन दोनों के दरमियान रेशो को हम क्या कहते हैं जनाब? एक्सेलरेशन के। मिसाल के तौर पर, अच्छा इसका फॉर्मूला तो इधर मैंने लिख दिया है, ए इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाई टी। ये ऊपर जो डेफिनेशन मैंने किया है ये यही उसका फॉर्मूला बनता है। ये मतलब ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है जनाब। जबकि डेल्टा वी वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। अच्छा, इफ वी आई इज इक्वल टू जीरो, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। इधर आप इस बॉडी को देख सकते हैं, देख सकते हैं जनाब, एक बॉडी है वो ए से बी की जाने बढ़ रहा है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई वो जीरो है, क्योंकि जब ये स्टार्ट करता है मोशन तो ये जीरो पे खड़ा होता है। मीन्स इस बिफोर स्टार्टिंग द मोशन इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। इस वजह से हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड ली। इसी तरह से जब ये आगे बढ़ता है और पॉइंट बी तक पहुंच जाता है तो इस पॉइंट पर रुकने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होती है? वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। और यहाँ हम वो फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड लेते हैं। मिसाल के तौर पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलते हुए इसने कितना टाइम लिया? वो टाइम हमारे पास है ना, वही डेल्टा टी जो हम इधर लेते हैं डिवाइड बाय टाइम या पर यूनिट टाइम, वो 2 सेकंड। मतलब एक बॉडी थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, वो पॉइंट ए से बी की जाने बढ़ा और इसने एक वेलोसिटी गेन की फाइनल 10 मीटर पर सेकंड। इस दौरान इसने कितना टाइम लिया? वो 2 सेकंड था। अब इसकी एक्सेलरेशन कितनी बनती है? तो आप देख सकते हैं, इफ वी आई इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, डेटा हमने लिख लिया, वी एफ इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। इस डेल्टा टी, तो डेल्टा को मैं आपको समझाऊंगा कि टाइम में डेल्टा को हम किस तरह समझते हैं। अब फिलहाल आप इसको देखें, डेल्टा टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। देन ए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन द वेलोसिटी एंड द टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो वी आई माइनस वी आई डेल्टा टी इसके बराबर है, इधर मैंने लिखा हुआ है। तो डिवाइड बाय टी, तो 10 मीटर पर सेकंड जो कि फाइनल है, इससे इनिशियल वेलोसिटी जो कि 0 मीटर पर सेकंड है उसको माइनस कर लेंगे और जो टाइम इसने लिया है इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए और 2 सेकंड है, उस पर डिवाइड कर देंगे। तो 10 मीटर पर सेकंड को अगर हम 2 सेकंड पर डिवाइड करेंगे, ये सेकंड है, ठीक है, 5 नहीं लेना इसको आपने। तो इसको अगर इधर हम काट लें तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, 5 आ जाएगा। मीटर मीटर पे आ जाएगा, सेकंड पर सेकंड वो वेलोसिटी का है और नीचे एक और भी सेकंड है, ये ऊपर जाके मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाते हैं। ठीक है जनाब, अगर इधर आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको समझा दूं। मीटर, एक सेकंड, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड, ये कुछ इस तरह बनता है। इसके नीचे एक और भी वन है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये कुछ इस तरह बनता है, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 1/सेकंड। तो मीटर वन के साथ मीटर रह जाता है और सेकंड सेकंड के साथ पर सेकंड स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये डेल्टा टी, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इधर डेल्टा टी भी तो है ना, डेल्टा वी था तो आपने फाइनल वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर दिया। अब डेल्टा टी है तो फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम को हम कैसे माइनस करेंगे? बहुत ईजी है जनाब। ये बॉडी है, इसने इधर से मोशन शुरू किया था और जब इसने मोशन शुरू नहीं किया था तो हमने टाइम को भी काउंट नहीं करना था, टाइम भी जीरो था इस दौरान। ठीक है, तो T1 क्या था, इसको हम T1 ले लेते हैं या TI ले लेते हैं, इनिशियल टाइम जीरो। और जब ये यहाँ तक पहुंच गया तो टाइम यहाँ पर क्या हो गया जनाब? स्टॉप हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा? वो T2 हो गया। और T2 जो है, या आप इसको TF भी कह सकते हैं, फाइनल टाइम, वो 2 सेकंड हो गया। तो डेल्टा टी को निकालने के लिए T2 माइनस T1 ले लेते हैं, तो 2 से हमने वो 0 को माइनस कर दिया तो वही 2 सेकंड आ गया। इस वजह से मैंने इस 2 को इसको डायरेक्ट इधर पुट कर दिया। ठीक है जनाब। अगर लेट सपोज एक बॉडी है और थ्रू आउट द मोशन वो जा रही है, रास्ते में है, और इन दो पॉइंट्स पर ड्यूरिंग इट्स मोशन तो यहाँ से शुरू हुआ है और इस पॉइंट पर आपने इसको मालूम करना है। तो फिर इस टाइम पर आपने टाइम को फाइंड आउट करना है कि उधर 0 था, इधर मिसाल के तौर पे 2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। तो फिर ये इनिशियल 2 होगा और फाइनल 4 होगा। तो 4 से फिर आपने इस पॉइंट एक वाले 2 को माइनस, ठीक है, वो T2 माइनस T1 होगा। जनाब इस डिटेल में नहीं जाते, अब बढ़ते हैं जनाब आगे। नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो हम आप सुनते होंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन ये क्या बला है ना? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब एक बॉडी आगे बढ़ रही होती है और उसके वेलोसिटी में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती चली जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ,
हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज आप एक गाड़ी में बैठे हैं और आप जो है ना जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, या 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वेलोसिटी घटती चली जा रही है 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर, इसी तरह से इसकी वेलोसिटी घटती चली जा रही है और टाइम आगे गुजरता चला जा रहा है, मतलब टाइम गुजरने के साथ वेलोसिटी कम हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि आपने ब्रेक को अप्लाई किया है, आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से गाड़ी रुक रही है और वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है। जब वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा जनाब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, तो हम कहते हैं कि अब इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द सेंस, अगर आप देख सकते हैं जनाब, और एक दूसरा डेफिनेशन भी है, नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक थोड़ा सिंपल करके आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ वी आई इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, एक गाड़ी है और वो जा रही है रास्ते में, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। ये है जनाब पूरे मोशन में 10 मीटर पर सेकंड से जनाब ये आगे हरकत कर रही है, और एकदम उसको आगे से कोई चीज़ नज़र आ गई और ये गाड़ी इसने ब्रेक अप्लाई कर दी। जब इसने ब्रेक अप्लाई कर दी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वो 10 से कम होगी, कम होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और इस तरह से इसकी वेलोसिटी 10 से जब ये रुक जाएगी एक पॉइंट पर तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो अब इस पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी 10 थी, लेकिन ब्रेक लगने के बाद ये फ़ौरन आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 0 पर आ गई। तो अब इनिशियल 10 और फाइनल क्या हो गई, 0, ठीक है ना, क्योंकि ये रुक गई। तो फाइनल को उस पॉइंट पर हम देखेंगे जो कि इसका एंड पॉइंट है, वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड। इस दौरान इसने 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड तक आने तक, मतलब 10 से 0 पर आने तक इसने कितना टाइम लिया, वो 2 सेकंड लिया। तो अब एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं, वही फॉर्मूला हमें अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी, मतलब डेल्टा वी डिवाइड बाई टी। तो 0 माइनस 10 डिवाइड बाई 2, तो 0 से जब 10 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -10, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 सेकंड। तो इसको हम काट लेंगे तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इस नेगेटिव टाइम का नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है, इस पर नेगेटिव अपोजिट साइड में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी अपोजिट साइड में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जनाब, अब बढ़ते हैं जनाब हम आगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन देयर इज एन इक्वल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें वेलोसिटी में चेंज इक्वल आना चाहिए वक्त गुजरने के साथ साथ, तब जाके इस बॉडी की एक्सेलरेशन को क्या होगी, वो यूनिफॉर्म होगी। अब आप देख सकते हैं जनाब इधर इक्वल चेंज। अच्छा, एक बॉडी है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, इस जानिब ये बढ़ रही है, ठीक है जनाब, ये टाइम है, इस जानिब ये नीचे आपको टाइम दिया गया है 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, ऊपर आपको वेलोसिटी दी गई है कि वेलोसिटी में इंक्रीज इस तरफ आ रहा है। अब आप देखें जनाब, ये इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी वो थी 0। इस पॉइंट पर इसकी ये जो फाइनल वेलोसिटी थी वो क्या थी, 5। इन दोनों हम मोशन को डिस्कस करते हैं 0 और 5 के दरमियान, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ गया जनाब, 5 माइनस 0, 5 से 0 माइनस करेंगे मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल ये है 5 और ये 0 है, तो फाइनल से 0 चेंज कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 1 सेकंड में। अब अगेन देखे जनाब, अब यहाँ से यहाँ तक मोशन को हम डिस्कस करते हैं इस और इसके दरमियान। अब अगेन देखे 5 मीटर, अब ये फाइनल था, लेकिन अगले मोशन के लिए यहाँ से यहाँ तक जो मोशन है ये इनिशियल बन जाएगा और ये वाला फाइनल होगा, ठीक है जनाब, ये वेलोसिटी फाइनल होगी, अब ये इनिशियल हो जाएगी। तो अब अगेन फाइनल से इनिशियल को मैं माइनस कर दूं तो ये 10 है, और इससे 5 को माइनस कर दूं तो अगेन वही 5 मीटर पर सेकंड, चेंज वही आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड। अगेन नेक्स्ट सेकंड में, फिर अगेन नेक्स्ट सेकंड में क्या आ रहा है जनाब, इधर ये जो फाइनल था अगेन मोशन डिस्कस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। अब तो इनिशियल वेलोसिटी अब 10 है और फाइनल क्या है जनाब, ये वाली 15 है, ठीक है जनाब। एक सेकंड आपको मैं हाईलाइट करके बताऊँ थोड़ा। अब ये क्या है, इनिशियल 10 होगा, फाइनल 15 होगा, तो 15 माइनस 10 अगेन वही 5 मीटर पर सेकंड चेंज आ रहा है। अब 20 से 15, अब यहाँ से यहाँ तक मोशन की बात हो रही है, ठीक है जनाब, इधर से यहाँ तक ये 15 मीटर पर सेकंड है और ये क्या है 20 मीटर पर सेकंड है। अगेन देख रहे हैं कि जनाब वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, इधर फाइनल ये होगा 20 और इनिशियल क्या है, ये 15, ठीक है जनाब। तो 20 माइनस 15 क्या आ जाएगा, 5, वही 5 मीटर पर सेकंड, मतलब इक्वल चेंज आ रहा है हर एक सेकंड गुजरने के साथ साथ। तो इस दौरान जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, ठीक है जनाब। जनाब हम बढ़ते हैं आगे एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी। ये जनाब बहुत ही सिंपल है, इसमें हमने टोटल चेंज लेना है, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल टाइम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आपने जनाब, एक गाड़ी है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ रही है, इस दौरान इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी भी, इसकी वेलोसिटी कम भी होगी।
वक्त गुजरने के साथ इसकी मतलब ये, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, मतलब ये कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने जो है ना ब्रेकर्स भी आएंगे और प्लेन रोड भी आएगा, जब ब्रेकर आएंगे आप ब्रेक्स भी अप्लाई करेंगे, आप रुकेंगे भी, आपकी वेलोसिटी कम भी होगी, प्लेन रोड आएगा ओपन रोड तो आप वेलोसिटी को इंक्रीज भी करोगे। तो इस दौरान आपकी वेलोसिटीज़ कभी बढ़ेंगी तो कभी कम होगी, कभी बढ़ेंगी तो कभी कम होगी। लेकिन हमने क्या करना है जनाब, एवरेज जब हम लेंगे तो हमने एक वेलोसिटी लेना है और इन सब वेलोसिटीज़ की, सॉरी इन सब एक्सेलरेशंस की इस दौरान जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, लेट्स सपोज इनिशियल से ये फाइनल तक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल ये है, तो दिस माइनस दिस डिवाइड बाय दिस, तो कोई एक एक्सेलरेशन आएगा। अब इस दौरान यहाँ से यहाँ तक कोई दूसरा एक्सेलरेशन आएगा, यहाँ से यहाँ तक कोई तीसरा एक्सेलरेशन आएगा, डिफरेंट एक्सेलरेशन आएंगे। हमने एक एक्सेलरेशन जो कि एवरेज एक्सेलरेशन है उसको निकालना है। तो हमने क्या करना है, टोटल चेंज इन द वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज के लिए आपने स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से आपने वेलोसिटी में चेंज को देखना है, स्टार्ट लेना है उस पॉइंट को, और एंड पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है, जहाँ तक आप रुकने से पहले आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट, इनके दरमियान आपने क्या करना है जनाब, टोटल टाइम कितना लिया वो टोटल टाइम को आपने सम अप करना है और इन दो वेलोसिटीज़ के चेंज को आपने मेजर करना है, ये और ये। तो अब आप देख सकते हैं जनाब, इधर मिसाल के तौर पर अगर आपने ये लेना है और अगर आपने ये नहीं लेना और इस पॉइंट के दरमियान आपने लेना है, फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी 10 को लेना है और फाइनल किसको लेना है, इसको। तो लेट्स सपोज मैंने 10 और 30 के दरमियान जो है ना क्या लेना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो इस 10 को मैं इनिशियल वेलोसिटी रखूंगा, ठीक है ना, इस 10 को मैं इनिशियल वेलोसिटी रखूंगा और इस 30 को मैं क्या रखूंगा, 30 मीटर पर सेकंड को फाइनल वेलोसिटी, ठीक है जनाब। तो ए को मालूम करना है एवरेज एक्सेलरेशन को, ये एवरेज एक्सेलरेशन का साइन है, ये दो ब्रैकेट नुमा चीजें आपको नजर आ रही हैं इसके दोनों साइड पर। तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय टाइम, फाइनल इसकी यहाँ पर 30 है और इनिशियल इसकी ये है, दरमियान में जितनी भी वेलोसिटीज इसने चेंज की हैं उनको हमने नहीं लेना, ठीक है, हमने इन दोनों का एवरेज लेना। तो 30 माइनस 10 को ले लेना है डिवाइड बाय टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, वो इन दो तीनों टाइम्स को हमने प्लस कर लेना है, वो 10 सेकंड आ, ठीक है जनाब। तो 20 मीटर पर सेकंड, ये इसको माइनस करा 20 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 10 सेकंड, क्या आ जाएगा जनाब, अच्छा इसको काट देंगे तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब एवरेज वेलोसिटी इसकी क्या है जनाब, इस कार की थ्रू आउट द वे वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। एक बात याद रखें, एवरेज वेलोसिटीज एक्चुअल वेलोसिटीज के बराबर नहीं होती, एवरेज एक्सेलरेशन एक्चुअल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। इसको हम एक एवरेज ले लेते हैं, एक अंदाजा ले लेते हैं, इसमें चांसेस ऑफ एरर और मिस्टेक्स हो, ठीक है। नेक्स्ट जनाब हम चलते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की थी, एक्सेलरेशन भी एग्जैक्टली उसी तरह, उसमें था चेंज इन द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है ना, चेंज इन द डिस्टेंस कवर्ड था, और इसमें चेंज इन द वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। शर्त सिर्फ एक लगा रखी है हमने, डेल्टा टी शुड बी सो लेस, इतना कम होना चाहिए दैट इट अप्रोचेस टू जीरो, ये जीरो बन जाए, ठीक है। ये जीरो होगा नहीं, ये जीरो के करीब तर होना चाहिए, मतलब पॉइंट समथिंग, मतलब 0.001 सेकंड, 0.0002 सेकंड, कुछ इस तरह का टाइम होना चाहिए, 1 सेकंड नहीं। डेल्टा टी टेंस टू जीरो मतलब ये 1 से कम टाइम ही होगा और बहुत कम टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है, लेकिन इतने टाइम में हमने उस चेंज को देखना है कि वो टाइम बहुत ही कम हो, इंस्टेंट में हो, एक लम्हे में हो। रोटेशन ऑफ अ बॉडी एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट, एक पार्टिकुलर लम्हे पर ऑफ अ टाइम, ठीक है जनाब। आई होप आपको समझ आ गई होगी, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ, यू आर मोस्ट, ठीक है जनाब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।